अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। आज की इस लाइव सेशन में वी विल डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द मार्केट। तो ज़रा हमारे पेपर ज्वाइन हो जाए, फिर वी विल टेक ऑफ। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ। साइन इन यहाँ पे ये वेबसाइट आपके पास tradingview.com। इस पे गूगल कर लें तो नज़र आ जाएगा, वरना tradingview.com सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आपने किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है, आपने यहाँ लिखा। यहाँ पे आपके तरह तरह के चार्ट्स खुल गए, ठीक है। ग्रे स्केल से लेके, जो ग्रे स्केल हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे अ, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्रे स्केल वो हैं। जीबीटीसी उनका होता है। और इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बीटीसी का मार्केट कैप हम यहाँ पे क्रिप्टो कैप जो होता है ये भी देख सकते हैं। और आज हम ज़रा इस पे थोड़ा सा देखेंगे क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी, काफ़ी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा था। एक चीज़ जो कि हमारी आज के दिन हुई है वो ये है कि अ, सबसे पहले अगर हम मार्केट कॉइन मार्केट कैप पे एक अगर नज़र डालें तो हमारा मार्केट कैप थोड़ा सा गिरा हुआ है। 2.62% गिरा हुआ है विद इन द लास्ट 24 आवर्स। टोटल मार्केट कैप है 2.23। अब हो ये रहा है कि जनाब, ये जो डॉज कॉइन है ना, एलॉन मस्क की वजह से मार्केट कैप इसके अंदर आ गया है काफी ज्यादा। और ये अननेसेसरी मार्केट कैप है, तो इसके अंदर एंट्री लेना सख्त मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा भाई। देखो, जैसे हीरा होता है ना, हीरा हीरा निकलता है आपके कहीं से तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरीके से आपकी उसको फिर पॉलिश करना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू बनती है। लेकिन आप एक पत्थर, नॉर्मल पत्थर उठाओ, एक बंदा एक नॉर्मल पत्थर को भी हीरे की तरह बेच सकता है। और एक बंदा अगर उसको सेल नहीं करनी आती कोई चीज, तो वो हीरो को भी सही से सेल नहीं कर सकता। तो ये डॉज कॉइन के साथ ये हो रहा है। ये मार्केट कैप जो है ना, ये इसका ये गलत है, ये मार्केट के अगेंस्ट। ये जो चीज है ना, ये गलत है, ठीक है। कोई तुक नहीं बनती थी, कोई इसका न्यूज़ नहीं है, कोई इसका फंडामेंटल नहीं है, कोई इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फोमो का शिकार है, और ये फोमो की बहुत अच्छी एग्जांपल है। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज प्राइस का मोमेंटम पकड़ती है, और अगर वो चीज बिला वजह कोई उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे डॉज कॉइन हमारा जा रहा है ऊपर, इसकी क्या तुक बनती है, कौन सा दुनिया का टी है, कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस है, कौन सी न्यूज़ है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। ये एक मजाक में कॉइन बनाया था, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो मार्केट से पैसा इसके अंदर जा रहा है ना, इसकी वजह से मार्केट में बैड बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर। अब सोचो, ये 68 बिलियन डॉलर इसके अंदर गया हुआ है, ये नंबर 4 पे आके बैठ गया है डॉज कॉइन। अब यही पैसा इसका आधा बीटीसी के अंदर होता, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हमारा बीटीसी कहाँ होता अभी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैसे 1 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट कैप है, लेकिन बीटीसी अंदर से खोखला होता जा रहा है, बीटीसी अंदर से शैलो होता जा रहा है। वो इस वजह से है, पहली चीज, हमारी बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, 44% तक चली गई थी। और डॉज कॉइन हमारा बिल्ला वजह इतना पंप हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बीटीसी से पैसा निकल रहा है, क्योंकि डोमिनेंस गिर रही है ना। बीटीसी से पैसा गिर रहा है, मार्केट से भी निकल रहा है, फिर भी आल्ट कॉइन पंप कर रहे हैं। सोचो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, सही है, इथीरियम समझ आती है, इथीरियम पंप कर रहा है, कोई मसला नहीं है। बीएनबी भी समझ आती है, डॉज कॉइन की तो 94%, इट इज नॉट अ जोक, ठीक है। इतनी बड़ी सप्लाई आप देखो ना, इतनी बड़ी सप्लाई मेरा ख्याल से किसी की भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इसकी सप्लाई है। और 129 बिलियन, ये मेरे ख्याल से तो ये किसी और कॉइन की है नहीं। 64 बिलियन इसकी है। और
थेटा है थोड़ा ज़्यादा, बट थेटा की प्राइस भी तो फिर कम है, लेकिन थेटा का एक नहीं, थेटा 1 बिलियन है। हाँ 1 बिलियन है क्या? मुझे लगा ज़्यादा है। तो बहरहाल पॉइंट इज कि हमने हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के लिए देखना होता है मार्केट चल कैसे रही है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। बीटीसी की हमारी जो मार्केट कैप है, उस पे अगर हम अपना 4 EMA का सेटअप लगाते हैं, मैंने तो अभी 3 का लगाया हुआ है, 5500 और 200 का। तो 55 की डेली की क्लोजिंग हमारी मुझे लग रहा है नीचे होगी हमारी। तो ये आप देख रहे हो पिछली मर्तबा जब ये हुआ था तो काफी ज्यादा मार्केट में, वो तो मार्केट ओवरऑल गिरी थी ना, लेकिन इस बार मार्केट गिर नहीं रही है, इस बार बीटीसी खोखला हो रहा है। बीटीसी खोखला शैलो हो रहा है इस तरीके से कि बिला वजह का पैसा निकल के दूसरे उसके कॉइन में जा रहा है। अगर इसकी हम इंटरप्रिटेशन करें, हम बोले यार ये नीचे क्यों गिर रहा है, चलो सही है इथेरियम में जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, अच्छे कॉइन्स का समझ आता है, लेकिन ये जो खराब कॉइन्स जाते हैं ना, इसमें एंट्री ना लेना, और लेते हो तो बहुत थोड़े फंड से लेना, और रिस्क मैनेजमेंट अपना संभाल के रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बीटीसी की जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 940 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 950 बिलियन डॉलर। इसके बाद यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए, अगर वर्स्ट केस सिनारियो होता है और इसमें बीटीसी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा गिर सकती है। अब इसका क्या मतलब है, अभी बीटीसी की जो मार्केट कैप है वो चल रहा है लग रहे 1.016 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसके अंदर से हमारा कितना बिलियन निकल जाएगा, 16 ये रहे, 16 के बाद हमारा सपोर्ट बनी हुई है कहाँ पे, 40 पे ना। तो 16 एंड 60 74 बिलियन, नहीं 76 बिलियन डॉलर। अब सोचो 76 बिलियन डॉलर बीटीसी से निकल के इसमें आ जाए डॉज में, तो ये $1 का जा सकता है। लेकिन क्या, ये बीटीसी को खोखला कर रहा है और बिला वजह का ये पंप हो रहा है, एंड ऑब्वियसली इलॉन मस्क की वजह से हाइप पकड़ी हुई है, फोमो है। फोमो के बाद एक चीज आती है यूफोरिया, ये उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको टेक्निकली देखें, हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट तो बन रही है, लेकिन ये खतरनाक सपोर्ट बन रही है, क्योंकि ये मार्केट डंप नहीं है। ये मार्केट डंप होता तो एक बात समझ आती है, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, ये खतरनाक है हमारा। बीटीसी डोमिनेंस का अगर हम चार्ट खोल के देखें तो बीटीसी डोमिनेंस अभी तक गिरी नहीं थी। बीटीसी बीटीसी ये देखें, अगर हम बात करें बीटीसी डोमिनेंस की, तो बीटीसी की डोमिनेंस इतनी नहीं गिरी थी, ये वाली सपोर्ट नहीं तोड़ी थी उसने। ये सपोर्ट यहाँ तक टच की, फिर वापस बाउंस बैक हुआ था विद इन द लास्ट 4 डेज। तो लेकिन ये अब जो है ना सिनारियो थोड़ा सा रिस्की बनता जा रहा है, बट अगेन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ टीए कर रहे हैं, तो टीए के हिसाब से अगर चीज़ों को देखें तो थिंग्स आर लुकिंग अ बिट रिस्की एट द मोमेंट, नॉट रिस्की बट लेट से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मार्केट हुई भी है। और ये अनयूजुअल मार्केट इसी वजह से है, क्योंकि ये जो मैंने सोचा कॉइन का बता दूं, इसका डॉज का बता दूं, तो ये इस वजह से हुआ है। और सोचो यही पैसा इथीरियम में चला जाए, तो इथीरियम $4000 का क्यों, हाँ $4000 का क्यों नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो ये सारी बात है। तो बहरहाल इससे होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। आज कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए, आज आपने डिप में लूम बाय कर लेते, लूम के अलावा और कौन सा था, अ, आरपा, आरपा की पार्ट्स में बाइंग कर लेते। असर भाई टी ए क्वेश्चन, XRP हैज नियरली द सेम मार्केट कैप एज डॉज, बट व्हाई इज XRP एट 1.5 नॉट डिफरेंस, जी 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 जी, इसकी सप्लाई डिफरेंट है ना। ये देखो आप कहाँ गया अपना, अल्लाह कहाँ गया, ये रहा। इसकी है 1000, 10,000, 100,000, 100 मिलियन, $45 बिलियन, ओ 45 मिलियन कॉइन्स है इसके, ठीक है। ये देखो जी, ठीक है। अब मैक्स सप्लाई है इसकी 100 बिलियन, ठीक है। लेकिन अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 45 बिलियन। अब अल्लाह भला करे आप इसको देखें, अब तो ये देख लो आप, 129 बिलियन सप्लाई, तो उसकी आधी है, आधी से भी कम है। तो इस वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है।
अच्छा जी। सर आज कोई और कॉइन सेलेक्ट करे जो फ्लक्चुएशंस करता है, बीटीसी ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है सर, उससे समझ नहीं आती सर, बीटीसी कहाँ फ्लक्स, बीटीसी थोड़ी स्टेबल है, ये स्टेबल है आपके सामने, कौन सी स्टेबिलिटी है सर, ये तो स्टेबिलिटी थोड़ी हुई, इसको थोड़ी स्टेबल कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यही बिटकॉइन एक दिन में $50 की मूवमेंट करता था, सोचो, यही जो आज एक दिन में हजारों डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है, इसकी मूवमेंट थी $50 अप एंड डाउन, ज्यादा ज्यादा $100। सोचो ऐसा भी वक्त है, और ये कोई आप चार्ट उठा कर देख सकते हो, इसमें कोई गलत बात मैंने नहीं कही है, चार्ट डोंट लाई, ठीक है, तो चार्ट उठा के आप देखो, ज्यादा से ज्यादा 100-200 की मूवमेंट होगी। और एक दिन ऐसा भी है जिसमें आई थिंक $35-40 की इस तरह की कोई फ्लक्चुएशन हुई थी, पूरे दिन में इतना बीटीसी हिला था, तो स्टेबल वो हुआ या ये हुआ, अब आप देखो ना, स्टेबल क्या चीज हुई है, तो ये चीज भी तरह देखा करें। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है मेरे भाई। अच्छा, आर बाई यूएसडीटी का बारे में बता दो भाई, सेल करा या होल्ड? भाई सेल क्यों करना है, होल्ड करें ना, अभी तो वो बाय जोन में बैठा है। हाँ, देखो आप देखो, पता है क्या होता है, सिग्नल मिलता है, आप फौरन खरीद लेते हो और सारा फंड लगा देते हो, सारा फंड नहीं लगाना, इस तरीके से नहीं करना, पार्ट्स में बाइंग करनी है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हमेशा रखना चाहिए कि यार अगर नीचे आया ना, नीचे से उठाऊंगा इसको मैं। सर हम ये किस तरह अंदाजा करें कि किसी कॉइन को 1.22 से 1.34 तक ले, और हाँ ये देखें, ये सिंपल फॉर्मूला है आपका, जो हमारी ये सप्लाई है, इसको इससे सॉरी, इसको इससे डिवाइड कर दो सप्लाई से, कॉइन मार्केट कैप को, ठीक है, आपकी प्राइस आ जाएगी। ब्रो मेरी सी एस जेड की बाइंग है, सेल लिमिट क्या होनी चाहिए? सी एस जेड को जरा देख लेते हैं हम पहले, किधर है सी एस जेड? सी एस जेड, इसका सिग्नल है, अगर सिग्नल है तो यार होल्ड करके रखो, वो हिट हो जाएगा। अगर सिग्नल नहीं है, कहाँ की बाइंग है, 0.45 की है ना, तो आप तो प्रॉफिट में बैठे हो। पहला होना चाहिए आपके पास 0.553, उसके बाद 0.55, उसके बाद 0.58, उसके बाद 0.60। अब इसकी अगर न्यूज है, अब फंडामेंटली देखो, फंडामेंटल भी तो फर्क पड़ता है ना, कोई न्यूज आ रही होगी तो हो सकता ही है और ऊपर चला जाए। अब बगैर न्यूज के मैंने सपोर्ट्स बताई इसकी खाली, जो मुझे वाजे तौर पे नजर आ रही थी, ये विद इन चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है ये, और इस चार्ट में जो मैंने नजर आया मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। भाई इस तरह बार बार ये कमेंट ना करें, ऑटो पे लग जाएंगे आप उस पे। लॉन्ग टर्म के लिए सजेशंस दे दो कुछ, आईसीएक्स उठा लो, डिपेंड करता है आपका यार पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, $1000 का तो 10-15-20-30 डॉलर के आईसीएक्स उठा लो, डॉट उठा लो, 2-3 कॉइन उठा लो लॉन्ग टर्म के, $100 के, $100 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, अगर $1000 का पोर्टफोलियो, बाकी का आप अपना शॉर्ट टर्म का देख सकते हो, 100-200 $200 से ऊपर ना जाना, तो मतलब 20% आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, बाकी आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म रख सकते हो। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन लिंक, इज इट हैज ब्रोकन हिज रेजिस्टेंस? यार इसकी रेजिस्टेंस है 45 की, एक मिनट, लिंक कहाँ बैठा है? मैंने लिंक का देखा नहीं, एक मिनट, अबे हाँ इसने तो तोड़ दिया, जबरदस्त, मजा आ गया, टपा टप। अबे तो 48 तक चला गया था, मैंने देखा ही नहीं है इसको। अच्छा भाई, तो इसकी 50 की एक जोन है, 50 की रेजिस्टेंस है, 40 की एक समझो माइनर रेजिस्टेंस हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है, सबसे पहला इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है ना, तो ये कह सकते हैं हम इसकी यहाँ रेजिस्टेंस है। उसके बाद 44 की है, 44 पॉइंट नहीं, 44.5, 44.5 के बाद है हमारी बन गई है 48.5, इसके बाद होगी 50, तो 50 का टारगेट रख सकते हो, देख लो कहाँ तक आपने जाएगा, तो ऊपर काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, काफी ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल इसके अंदर है। भाई रिफ और आरपा की मार्केट नीचे जा रही है, आपने प्रेडिक्ट किया था वो कितनी दिनों में हिट करेगा, प्लीज टेल मी। भाई स्पॉट में तो आप होल्ड करें ना, इस तरीके से कोई नहीं बताता कि कितने इस लम्हे हिट हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है।
यानी द लेस सर्कुलेटिंग सप्लाई द बेटर द प्राइस। हाँ, एक तरीके से ये कह सकते हैं। सर जी, ये मार्केट किस वजह से डंप हुई आज? भाई अभी तो मैंने आपको सारा टीए करके बताया है। बीटीसी डोमिनेंस ब्रेक हुई है। बीटीसी का मैंने आपको कौन सा चार्ट दिखाया था? बीटीसी, ये चेक करो। बीटीसी मार्केट कैप। बीटीसी मार्केट कैप की हमारी 55 एमए की रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट टूटी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है नीचे जा रही है मार्केट। मार्केट नीचे जा रही है, इसकी नीचे की सपोर्ट भी मैंने आपको बताई है, यहाँ तक पॉसिबल है। और अब इतना पैसा अगर जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ? आर्ट में अगर जाता है तो किधर जाता है? अब आप समझ लो, 8 तारीख को जो है एलॉन, 8 तारीख को आ रहा है एलॉन मस्क लाइव, पता नहीं किस दिन आ रहा है, अल्लाह जाने। तो 7-8 को जो लाइव आ रहा है, तो ये 3-4 दिनों में ये मार्केट, ये सॉरी बीटीसी का जो ये इतना पैसा निकल के जाएगा, ये जाएगा किधर? अब अगर ये एलॉन मस्क इसको $1 पे लेके जाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है इतना पैसा इसमें से जाएगा नहीं जाएगा? तो ये जरा सोचने वाली बात है। सो जरा गौर फरमाएं, जरा टीए करके देखें सपोर्ट कहाँ बन रही है, किस चीज की सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बता दिया ना आपको। अब उसको डिफरेंट चार्ट में डाल के उसको उसको देख कर एनालाइज करनी है सारी मार्केट को, ठीक है? ये नहीं है कि बस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कॉइन का उठा के देख लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने जो है ना, बहुत सारी चीजों की जो है वो अ, देखनी पड़ती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है? अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं आप? चलें दोस्तों, मेरे ख्याल में आपको कभी कोई वो नहीं बोल रहे यार, टेक्निकल एनालिसिस का कोई सवाल पूछो ना यार। सर मुझे टीए की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही सही से रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, कैन यू टेल मी अबाउट कैलकुलेशंस? कौन सी कैलकुलेशंस मेरे भाई? कैलकुलेशन का क्या मतलब है? हम तो इंडिकेटर्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या कहते हैं, कैंडल्स पे, सॉरी, डिस्कशन करते हैं। तो आपका क्या मतलब है कि कैलकुलेशन का? भाइयों, ऑफ टॉपिक ना करें सवाल, कुछ पूछ लें। मेरे ख्याल से भी आप लोगों के पास कोई टीए वाई सवाल नहीं है। चलें, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।